हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल अगेन। आज के सेशन में हम लोग देखने वाले कंफ्यूजन मैट्रिक्स। राइट, कंफ्यूजन मैट्रिक्स क्या होता है वो देखेंगे हम लोग। बहुत सारे लोगों को डाउट है कंफ्यूजन मैट्रिक्स में। एकदम सिंपल तरीके से मैं कंफ्यूजन मैट्रिक्स को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो प्लीज स्टे ट्यून्ड। तो अभी एक एग्जांपल लेते हैं, उसके हिसाब से हम लोग देखते हैं कि कंफ्यूजन मैट्रिक्स कैसे काम करता है। राइट, सो एग्जांपल में मेरे पास होंगे हम लोग दो चीज़ें लेते हैं, दो फ्रूट्स लेते हैं। हम लोग पहले फ्रूट को बोलेंगे एप्पल्स, ठीक है, जिसे मैं 1 से रिप्रेजेंट करूंगा, और दूसरा जो फ्रूट है जिसे 0 से रिप्रेजेंट करूंगा और उसे बोलेंगे ऑरेंजेस। ठीक है, मेरे पास 4 एप्पल है, कंसिडर करो, ऑरेंजेस है 6। राइट, अभी मैं इनको मैंने सपोज इनको एक आध मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को इनपुट दिया, ठीक है, और उस मशीन लर्निंग एल्गोरिदम में इनको क्लासीफाई किया। ठीक है, तो अभी क्लासीफाई करने के बाद दो क्लासेस है, तो इनको कुछ करेक्टली क्लासीफाइड हो जाएंगे, कुछ मिस क्लासीफाई हो जाएंगे। राइट, तो ये वाली सपोज क्लासिफिकेशन की बाउंड्री है। ठीक है, तो एप्पल जो है उसमें से 3 एप्पल को करेक्टली क्लासीफाई किया है। ये वाला है एप्पल का सेक्शन, ठीक है, एप्पल्स का सेक्शन, ये है ऑरेंजेस का सेक्शन। ठीक है, और एक एप्पल जो है उसे उस मॉडल ने ऑरेंज करके क्लासीफाई किया है। अभी 6 ऑरेंजेस है मेरे पास, उसमें से सपोज 4 ऑरेंजेस है जिनको उस मॉडल ने ऑरेंज करके क्लासीफाई किया है, और 2 ऑरेंज ऐसे है जिनको उस मॉडल ने एप्पल करके क्लासीफाई है। ठीक है, तो मिस क्लासिफिकेशन हुआ है कुछ। ठीक है, तो अभी हम लोगों को देखना है कंफ्यूजन मैट्रिक्स के हिसाब से कि इस मॉडल की एक्यूरेसी क्या है, फर्स्ट थिंग, ठीक है, उसकी प्रिसीजन वैल्यू क्या है, ओके, एंड उसकी रिकॉल वैल्यू क्या है। तो ये 3 फॉर्मूला हम लोग बनाएंगे धीरे धीरे, और हम लोग चेक करेंगे कि इनकी एक्यूरेसी क्या है, उनका प्रिसीजन क्या है, और रिकॉल वैल्यू क्या है। ठीक है, तो देखो गाइस, धीरे धीरे, प्लीज स्टे ट्यून्ड। अब ये जो एप्पल्स हैं, यहाँ पे जो एप्पल्स दिख रहे हैं, ठीक है, जिनको करेक्टली क्लासीफाई किया है, हम लोग उनको बोलेंगे ट्रू पॉजिटिव वैल्यूज। एप्पल है, एप्पल करके क्लासीफाई हुए, इनको हम लोग बोलेंगे ट्रू पॉजिटिव वैल्यूज। ओके, देन ये जो ऑरेंजेस है, ओके, जिनको एप्पल करके कंसिडर किया है, उनको हम लोग बोलेंगे फॉल्स पॉजिटिव। ठीक है, अगेन ये जो ऑरेंजेस है जिनको ऑरेंज करके क्लासीफाई किया गया है, ये हो गई मेरी ट्रू निगेटिव वैल्यूज, एंड ये जो एप्पल है जिसे ऑरेंज करके क्लासीफाई किया गया है, ये हो गई मेरी फॉल्स निगेटिव वैल्यू। ठीक है, ओके, तो इन वैल्यूज को अभी मैं लिखता हूं इन टर्म्स ऑफ कंफ्यूजन मैट्रिक्स। तो मैंने यहां पे आप लोगों को बोला था कि एप्पल को हम लोग 1 से रिप्रेजेंट करेंगे, ऑरेंज को हम लोग 0 से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ये हो गई मेरी एक्चुअल वैल्यूज, मैं ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स बना रहा हूं, और ये हो गई मेरी उसके अक्रॉस प्रेडिक्टेड वैल्यूज। ठीक है, प्रेडिक्टेड वैल्यूज, तो एक्चुअल वैल्यूज में मेरे एप्पल्स है और एक्चुअल वैल्यूज में मेरे ऑरेंजेस है। प्रेडिक्टेड वैल्यूज में मेरे एप्पल्स है, प्रेडिक्टेड वैल्यूज में मेरे ऑरेंजेस है। राइट, तो अभी मैं इससे एक मैट्रिक्स छोटा सा बनाऊंगा जिसे हम लोग बोलेंगे कंफ्यूजन मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसमें 2 रोज 2 कॉलम्स है। ओके, तो चलो इसके अंदर हम लोग अभी वैल्यू डालते हैं। ठीक है, तो ये वाली चीज देखो, एप्पल्स है, एप्पल्स करके क्लासीफाई हुआ है, एप्पल्स है, एप्पल्स करके क्लासीफाई हुआ है, तो ये हो गई अपनी ट्रू पॉजिटिव। एप्पल्स है, ऑरेंज करके क्लासीफाई हुआ है, एप्पल्स है, ऑरेंज करके क्लासीफाई हुआ है, ये क्या हो गई हम लोगों की फॉल्स, व्हाट, फॉल्स निगेटिव वैल्यू। ठीक है, ऑरेंज है, ऑरेंज करके क्लासीफाई हुआ है, तो ये हो गई मेरी ट्रू निगेटिव वैल्यूज। लेकिन ऑरेंज है जिसे एप्पल करके क्लासीफाई किया गया है, ये हो गई मेरी फॉल्स पॉजिटिव वैल्यूज। ठीक है, तो ये हो गई मेरी फॉल्स पॉजिटिव वैल्यू। अभी मेरे पास 4 वैल्यूज है। ठीक है, तो इनको मैं थोड़ा सा आपको समझ में आएगा, इसीलिए मैं थोड़ा सा ठीक से लिखता हूं। ठीक है, एप्पल है, एप्पल करके क्लासीफाई हुआ है, तो ये हो गई ट्रू पॉजिटिव। एप्पल है, ऑरेंज करके क्लासीफाई हुआ है, ये हो गई फॉल्स निगेटिव। ऑरेंज है, उसे एप्पल करके क्लासीफाई किया गया है, तो वो हो गई मेरी फॉल्स पॉजिटिव वैल्यू। एंड ऑरेंज है जिसे ऑरेंज करके क्लासीफाई किया गया है, वो हो गई मेरी ट्रू निगेटिव वैल्यू। तो ये 4 वैल्यूज है अपने पास। ठीक है, अभी इन 4 वैल्यूज को लेके हम लोग करेंगे
फॉर्मूलाज के तैयार, कौन कौन से, एक्यूरेसी, प्रिसीजन एंड रिकॉल। तो पहले बात करते हैं एक्यूरेसी के बारे में गाइस, ठीक है। तो एक्यूरेसी होती क्या है, तो एक्यूरेसी वो चीज है जिसमें हम लोग करेक्ट क्लासिफिकेशन, जो नंबर ऑफ करेक्ट ऑब्जर्वेशन है उनको डिवाइड करते हैं टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। सो नंबर ऑफ करेक्ट ऑब्जर्वेशन कौन से है, तो यहाँ पे देखो ये जो 3 एप्पल्स है वो करेक्टली क्लासिफाइड है, राइट, ओके। और यहाँ पे जो 4 ऑरेंजेस है वो भी करेक्टली क्लासिफाइड है। तो टोटल नंबर ऑफ करेक्ट ऑब्जर्वेशन में हम लोग क्या बोलेंगे, ये हो गया मेरा टीपी और ये हो गया मेरा टीएन, राइट। सो टीपी ओके करेक्टली क्लासिफाइड एप्पल्स, टीएन करेक्टली क्लासिफाइड ऑरेंजेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस में आएंगे टीपी भी आएंगे, टीएन भी आएंगे, एफपी भी आएंगे एंड एफएन भी आएंगे। चारों चीजें आ रही है कंफ्यूजन मैट्रिक्स में से। ये जो अपना कंफ्यूजन मैट्रिक्स है जो हम लोगों ने यहाँ पे बनाया था, मैट्रिक्स हम लोगों ने यहाँ पे बनाया था, तो उसमें से चारों चीजें आ रही है, राइट। तो ये चारों चीजें आ रही है, टीपी आ रहा है, टीपी आ रहा है, एफएन आ रहा है, एफपी आ रहा है, टीएन आ रहा है। तो इसको अगर हम लोग वैल्यूज इसमें डालते हैं तो टीपी की वैल्यू हो गई 3, टीएन की वैल्यू हो गई 4 डिवाइडेड बाय टोटल, जो ये जो काउंट है टोटल, तो एप्पल प्लस ऑरेंजेस है तो ये होगा टोटल 10। सो 7/10 इक्वल टू 70% ऑफ द एक्यूरेसी। मॉडल की 70% एक्यूरेसी है, ठीक है। तो ये हो गई मॉडल की एक्यूरेसी। अभी हम लोग कैलकुलेट करते हैं प्रिसीजन को। जब हम लोग प्रिसीजन को कैलकुलेट करेंगे तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा, तो आप लोग प्लीज ये जो मॉडल है अपना उसके लेफ्ट साइड पे ध्यान दो, ओनली लेफ्ट साइड पे, ठीक है, ओनली लेफ्ट साइड पे ध्यान दो, ठीक है। तो हम लोगों को बहुत इजी जाएगा फिर। तो अभी देखो मैं प्रिसीजन के बारे में लिखता हूं। तो प्रिसीजन को मॉडल के अगर लेफ्ट साइड पे, मैं इस लेफ्ट साइड पे एप्पल की सेक्शन की तरफ ध्यान देता हूं, तो मैं लिखूंगा प्रिसीजन इक्वल टू टोटली करेक्टली क्लासिफाइड एप्पल, ठीक है, जिसे हम लोग टीपी से दिखा रहे हैं, टोटली करेक्टली क्लासिफाइड एप्पल डिवाइडेड बाय टोटली करेक्टली क्लासिफाइड एप्पल एंड फॉल्सली क्लासिफाइड ऑरेंजेस। यानी ये वो ऑरेंजेस है जो है ऑरेंजेस लेकिन एप्पल करके क्लासिफाई हुए, तो ये हो गया मेरा एफपी, ठीक है। तो टीपी की वैल्यू कितनी है अपनी, 3 है, ओके। तो टीपी प्लस एफपी की वैल्यू कितनी है, फॉल्सली क्लासिफाइड जो ऑरेंजेस है, जो कि है ऑरेंजेस लेकिन एप्पल करके क्लासिफाई हुआ वो 2 है, राइट। तो ये हो गया 3 डिवाइडेड बाय 5, तो वैल्यू कितनी आएगी, 60% आएगी। तो प्रिसीजन कितना हुआ, 60% हुआ इस मॉडल का, राइट। प्रिसीजन कितना हुआ, 60% हुआ। अभी प्रिसीजन हो गया, तो अभी हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, हम लोग जाते हैं रिकॉल की तरफ, राइट। तो रिकॉल कैलकुलेट करते हैं गाइस हम लोग। अभी हम लोग रिकॉल कैलकुलेट करेंगे। तो अभी ये मेरा हो गया रिकॉल। तो रिकॉल करते टाइम पे मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि काइंडली सिर्फ एप्पल के ऊपर ध्यान दो, ठीक है, ओनली एप्पल्स। वो एप्पल जो कि करेक्टली क्लासिफाइड है, वो एप्पल जो कि फॉल्सली क्लासिफाइड है, लेकिन ध्यान देना है सिर्फ एप्पल की तरफ, राइट। तो मैं बोलूंगा रिकॉल इक्वल टू एप्पल क्या है, टोटल एप्पल, जो मैं बोलूंगा यहाँ पे जो करेक्टली क्लासिफाइड है वो टीपी है अपने, राइट। जो करेक्टली क्लासिफाइड एप्पल है वो टीपी है, तो डिवाइडेड बाय, हम लोगों को सिर्फ एप्पल की तरफ ध्यान देना है। तो टीपी यानी करेक्टली क्लासिफाइड एप्पल एज वेल एज ये जो एप्पल है, जो कि ये जो हम लोग फॉल्स नेगेटिव बोल रहे हैं, है एप्पल लेकिन क्लासिफिकेशन उनका हुआ है ऑरेंजेस में, तो हम लोग उसमें इंटरेस्टेड है, राइट। तो हम लोग रिकॉल में किसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं, सिर्फ एप्पल के ऊपर। तो करेक्टली क्लासिफाइड एप्पल जो है अपने वो टीपी है, ओके, डिवाइडेड बाय टीपी प्लस जो फॉल्सली क्लासिफाइड एप्पल है और एप्पल्स लेकिन ऑरेंज करके क्लासिफाई हुए, वो है अपने एफएन, राइट। तो टीपी की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो 3 प्लस एफएन कितना है, 1 है, राइट। सो हो गया 3/4। तो आई थिंक ये हो गया 0.75 और वी कैन से दैट 75%, ओके। तो ये हो गया 75%। रिकॉल आया 75%, प्रिसीजन आया 60% एंड एक्यूरेसी आई 70% गाइस। तो ये 3 चीजें अपनी हुई, राइट। तो हम लोगों को मिल गया प्रिसीजन, हम लोगों को मिल गया रिकॉल एंड हम लोगों को मिल गई एक्यूरेसी। अभी इंपॉर्टेंट चीज है, जब हम लोग कंफ्यूजन मैट्रिक्स को याद रखते हैं तो उस टाइम पे एक्यूरेसी में हम लोग याद रखेंगे कि जितने करेक्टली क्लासिफाइड ऑब्जर्वेशंस है उनको ध्यान रखना है, सिर्फ करेक्टली क्लासिफाइड ऑब्जर्वेशन को, और उसे डिवाइड करना है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, ठीक है। प्रिसीजन के टाइम पे हम लोग सिर्फ मॉडल के लेफ्ट साइड पे ध्यान देंगे। मॉडल के लेफ्ट साइड पे हम लोगों को 2 वैल्यू मिल रही है, एक तो मिल रही है टीपी और दूसरी मिल रही है एफपी, ओके। तो हम लोग बोलेंगे करेक्टली क्लासिफाइड एप्पल डिवाइडेड बाय
करेक्टली क्लासिफाइड एप्पल प्लस ऑरेंजेस जो कि एप्पल करके क्लासिफाई हुए हैं यानी FP, राइट। सो ये TP डिवाइडेड बाय TP बाय FP, राइट। ये दो चीजें हम लोग मॉडल के लेफ्ट साइड पे ध्यान दे रहे थे, राइट। किसके टाइम पे? प्रिसीजन के टाइम पे। एंड रिकॉल के टाइम पे हम लोग सिर्फ एप्पल के ऊपर ध्यान देंगे। तो करेक्टली क्लासिफाइड एप्पल डिवाइडेड बाय करेक्टली क्लासिफाइड एप्पल प्लस वो एप्पल जो कि ऑरेंज करके क्लासिफाई हुए हैं यानी ये वाले FN अपने, राइट। तो मैं बोलूंगा TP रिकॉल इक्वल टू TP डिवाइडेड TP बाय FN, ओके। तो हम लोगों को वैल्यू मिले, फिर उससे हम लोग वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। सो गाइज आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, आप लोगों को ये समझा होगा कि एक्यूरेसी क्या होती है, प्रिसीजन क्या होती है एंड रिकॉल क्या होता है, ठीक है। मॉडल वाइज, सिचुएशन वाइज, जिस हम लोग जब मशीन लर्निंग मॉडल या बनाते हैं तो दैट टाइम पे कभी कुछ चीज़ों में हम लोगों को प्रिसीजन ज़्यादा चाहिए होता है, कभी रिकॉल ज़्यादा चाहिए होता है, कभी कभी हम लोगों को एक्यूरेसी ज़्यादा चाहिए होती है। तो उस टाइप से हमें मॉडल बनाना पड़ता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ प्रेस लाइक बटन एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल गाइज। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे F1 स्कोर क्या होता है जिसे कैलकुलेट किया जाता है प्रिसीजन और रिकॉल की हेल्प से, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द कंफ्यूजन मैट्रिक्स गाइज। थैंक यू वेरी मच।